हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 30 तक। क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किए थे हमने लास्ट क्लास में। टॉपिक अपना है ये सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि भाई कोई धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती तो 5 वर्ष में वह 5/2 हो जाती, तो ब्याज की दर हमें बतानी है। देखो भाई, कोई राशि थी, मान लो ₹1 थी, कोई धनराशि थी, यानी प्रिंसिपल जो था वो हमारा ₹1 था। और जो क्या कहते तुम्हारा भाई ये हो गया 5 साल में कितना हो गया, ₹1 से बढ़ के कितना हो गया, ₹2.5। कितना बढ़ा, आप कहोगे सर ₹1.5 बढ़ गया, तो ₹1.5 उसको कितना मिला, ब्याज मिला। ₹1.5 उसको ब्याज मिला, 1.5 का उसको इंटरेस्ट मिला 5 साल में। ठीक है, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना था हमारा, ₹1। ठीक है, 1 इंटू 5 इंटू आर हमें निकालनी है। आर कितनी हो जाएगी, R/100। ठीक है, ये कितना हो गया, 150/5। आर हमारी कितनी हो गई, 30। ठीक है, ये 100 इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 150, और 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 30। ये हमारी आर हो जाएगी। आपको विदाउट पेन ही करने हैं ऐसे क्वेश्चन, मैंने बस सॉल्यूशन के लिए आपको बताया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि भाई एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की दर से साधारण ब्याज का अंतर कितना है, ₹132। वह धनराशि क्या होगी। तो देखो भाई, सबसे पहले इसको हम फॉर्मूले में लिखा, x इंटू हमने मान लिया हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना था, p मान लिया हमने, मूलधन यानी प्रिंसिपल था x। ठीक है, x इंटू 9 इंटू 11 डिवाइड बाई 100, x इंटू 8 इंटू 11 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 132। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, जो हमने फॉर्मूले में ये डाटा रख दिया। ठीक है, इतना हो गया। तो आप देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 11x/100, 9 - 8, बस खाली यही बचा है, इन दोनों का डिफरेंस 132। तो 100 इधर चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 132 डिवाइड बाई 11। ये कितना हो गया आपका, 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी 1200 हमारा आंसर हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया, 1200। अब देखो, आपको पेपर में इतना सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको देखना है 132 है और ईयर का डिफरेंस कितना है, 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 11 इंटू 1, अगर 11 इंटू 1, अगर ईयर का डिफरेंस 2 होता तो 11 इंटू 2 हो जाता। ठीक है, बस यहाँ से इसको काटना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये वाला 100 जो है, ये वाला 100 जो आता है ये इधर ही आता है मल्टीप्लाई में इसके। ठीक है, तो ये शॉर्टकट हो जाता है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि भाई एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष 4 महीने में 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर हमें बतानी है, रेट हमें निकालना है। मान लो उसके पास था ₹1। अब आप इसको 1 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो। मेरे को 1 सबसे ईजी लगता है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, या फिर आप इसको 100 भी मान सकते हो। मैंने मान लिया कि भाई ₹1 था उसके पास। ठीक है, वो 7 वर्ष 4 महीने में कितना हो गया, 3 गुना हो गया। 7 वर्ष 4 महीने एंड 4 मंथ। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 7, ठीक है, प्लस 4/12, यानी 7 सही 1/3, यानी 22/3 महीने, साल 22/3 साल, ईयर। ठीक है, ये हमने टाइम को थोड़ा क्लास वो कर लिया, इसको फ्रिक्शन में लिख लिया। ठीक है, यानी 7 वर्ष 4 महीने को हमने लिख लिया 22/3। ठीक है, तो अब देखो, ये था हमारे पास ₹1 और ये था 3। ये ₹3 कितने हो गए, 7 वर्ष 4 महीने में कितना हो गया, ₹3। बढ़ा कितना, ₹2
हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला 7 वर्ष 4 महीने में, ठीक है। तो 2 इक्वल टू 1, 1 क्या है हमारा, एक क्या है हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू आर कितनी है ये हमें निकालनी है। टी कितना है, टी हमारा है 22/3, तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 100, इधर जाएगा 600, 600/22 इक्वल टू आर। तो आर हमारी कितनी हो जाएगी, आर हमारी हो जाएगी 27.88%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि भाई एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। मान लो कि भाई आपके पास 1 रुपया था, ठीक है, ये 8 वर्ष में कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये 8 वर्ष में कितना हो गया, 3 हो गया, बढ़ा कितना ये 2 रुपये, मतलब 2 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला 8 साल में, तब जाके वो है वह कितना हो गया, 3 गुना हो गया, ठीक है। तो 5 गुना कितना होगा, यानी अगले 8 साल में उसको 2 रुपये और ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 5। तो कितना होगा ये, यह राशि स्वयं की कितनी हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, कितने साल में, 8 + 8 यानी 16 साल में, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले 8 वर्ष में कितनी हुई, 3 गुना यानी 2 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला, उसके बाद क्या हुआ, 2 रुपये और इंटरेस्ट मिलेगा, तो वह कितनी हो जाएगी, 3 + 2 यानी 5, यानी 5 गुना, वह इसकी 5 गुना होगी, यहाँ पे जो थी इसकी 5 गुना हो जाएगी, कितने साल में, 8 प्लस ये 8 साल और ये 8 साल यानी 16 साल में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए पीछे भी, ठीक है ना। तो इसमें 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुना होगी, यानी 12 ईयर कितना हो जाएगा 12, और ये 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू आर इंटू टी कितना हमारा 12/100 यानी 200/12। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आएगा, ये आपका हो जाएगा 16.66%, 16.66%, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पेपर में बस आपको डायरेक्ट इतना ही करना है, ये सब नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद से ये स्किप करने लग जाओगे। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि भाई 2500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 9% और दूसरे भाग को 4% पर निवेश किया जाता है, तो प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना है, 150 रुपये। और जो हमें निकालना है 9% पर कितनी राशि उधार दी गई, ये हमें निकालना। मान लो उसके पास थे 2500 रुपये जो उसने इन्वेस्ट किए, एक पार्ट को उसने 9% के हिसाब से निवेश किया, एक को 4% के हिसाब से। अब इस 9% को हम लिख सकते हैं 4 + 5%, ठीक है, 4 + 5%। अगर वो 2500 रुपये को 4% के हिसाब से ही निवेश करता तो उसके पास कितनी राशि होती, ब्याज कितना मिलता, 100 रुपये, यानी 2500 का 4% कितना हो गया 100, ठीक है। ये कितना हो गया 100। अब ये 100 रुपये उसको मिले अगर वो पूरे 4% के हिसाब से निवेश करता। अब उसने किया है 4 और 9 के हिसाब से, ठीक है। अब 4 के हिसाब से करता तो उसको मिलते 100 रुपये, मिले कितने उसको 150, तो एक्स्ट्रा कितने मिले 50, और इस 5% की वजह से ही उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, ब्याज मिला जो। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 50, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9% के हिसाब से उसने कितनी वैल्यू निवेश की, वो कहेंगे आप 1000 रुपये, तो 9% वाला ही हमारा आंसर आएगा। अगर वो पूछे कि 4% के हिसाब से उसने कितना निवेश किया, तो 2500 रुपये माइनस 1000 रुपये यानी 1500, तो ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि न्यूनतम वर्षों की संख्या कितनी है, द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स इन विच ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट 31% सिंपल इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल एज। ये कहता है कि भाई उसने कोई राशि को निवेश किया, मान लो उसने 1 रुपये को निवेश किया। अब कहता है कि वो 31% साधारण ब्याज पर कोई राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी मतलब उसको
अगर उसने 1 निवेश किया तो 1 रुपया ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितने साल में, वो हमें निकालना है 31% के हिसाब से, यानी 2 हो गई। 1 से वो कितनी हो गई 2, 1 रुपया कितना उसको मिला इंटरेस्ट, ठीक है। 1 + 1 तभी तो 2 ही, यानी 100/31 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 33.33 समथिंग कुछ हमारा आंसर आएगा। तो हम इस पे लगाएंगे अपना 4 ईयर्स, ठीक है। यानी अब इसको फॉर्मूले से देखते हैं। 1 रुपये का इसको इंटरेस्ट मिला, 1 रुपया ही उसने निवेश किया। पी कितना हो गया हमारा 1, 1, आर कितना हो गया 31, टी हमें निकालना है /100। तो ये 100 इधर जाएगा, 100/31। तो आपको ये ऐसे करना है क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि भाई साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 715 रुपये, और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 754 रुपये। यानी आप कहोगे कि 3 वर्ष में तो 715 थी और 4 वर्ष में कितनी होगी 754, यानी उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 39 रुपये। 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 39 रुपये। तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3 साल में मिलेगा उसको 39 × 3 यानी 117 रुपये। अब इस 117 को 715 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 598, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 साल में उसको कितना ब्याज मिला 117 रुपये, 1 साल में कितना मिल रहा है 39 रुपये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि भाई एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1782 है। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सर्टन सम इज़ 178 फॉर 3 ईयर्स। यानी 3 साल में उसको कितना ब्याज मिलता है, 3 साल में उसको ब्याज मिलता है 1782 रुपये। और 1 साल में कितना मिलेगा, आप कहोगे 5 और कितना बच गया 2, 1 27 और 4 12, ठीक है। आप कहोगे 1 साल में उसको 594 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। अब कहता है कि 10 वर्षों में कितना मिलेगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 5940, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि भाई 400 रुपये के एक राशि 2 वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज कितना मिलता है हमें 440 रुपये। 440 रुपये हो जाती है वो राशि। ₹400 की एक राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 440 रुपये हो जाती है, यानी उसको 40 रुपये इंटरेस्ट मिला 2 साल में, यानी 400 × 2 इंटू आर हमें निकालनी है बटे 100। तो कितना हो जाएगा ये 4000 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 इक्वल टू आर। ये हमारी यहाँ से आर निकल जाएगी। तो आर कितनी हो जाएगी हमारी, आर हो जाएगी हमारी 5%। आर कितनी हो जाएगी 5%, ठीक है। अब कहता है कि भाई अब दूसरे केस में कह रहा है कि वो साधारण ब्याज पे 700 रुपये की राशि को लगाता है और उसको 840 रुपये मिलते हैं, और रेट कितनी हमारी 5%। तो हमें टाइम निकालना है, यानी उसको मिला 140 रुपये, कितने पे 700 पे, और आर कितनी हमारी 5 और टी हमें निकालना है बटे 100, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 2, और टी कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, टी हो जाएगा हमारा 5 और 20, यानी 4 साल ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले केस में निकाली हमने आर, और दूसरे केस में कहता है कि वो आर सेम है, और अब की बार में तुम्हें टाइम निकालना है। तो टाइम कितना हो जाएगा 4 साल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किसी धनराशि पर क्वेश्चन नंबर 41, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो हमें वह राशि निकालनी है। देखो सबसे पहले क्या मिला हमें 400 रुपये ब्याज मिला, पी हमें निकालना है मूलधन इंटू आर कितनी हमारी 4, और टी कितना हमारा 1/2, यानी 6/12 इंटू 100। आप इसको 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हो 2, और ये किससे, ये कितना हो जाएगा 200, और पी कितना हो जाएगा हमारा 20,000 रुपये। ये पी हमारा मूलधन हो जाएगा। देखो भाई ये क्वेश्चन ऐसे है
इनमें आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी पेपर में, बस आपको कैलकुलेशन पे, अपने माइंड कैलकुलेशन पे, अप्रोच पे ध्यान देना डायरेक्ट। ये विदाउट पेन ही सॉल्व करने हैं आपको पेपर में। ये तो बस आपके लिए थोड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ये चीज़ें। आपको पेपर में विदाउट पेन ही करने हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि भाई ए सम बिकम्स 15,000 इन 6 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट फॉर द 6 ईयर्स। एक धनराशि 25% की दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, 15,000 रुपये हो जाती है। तो 6 वर्षों के लिए कुल ब्याज कितना था वो हमें निकालना है। मानो उसका जो मूलधन था हमने मान लिया 100 रुपये, तो आप कहोगे सर 100 रुपये पे 25% के हिसाब से 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो हम ब्याज कितना मिलेगा, 150 रुपये, यानी 100 इंटू 25 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, तो कितना मिला, 150 रुपये हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम 100 रुपये अगर हमारा मूलधन होता है, 100 रुपये हमारा मूलधन है, तो 150 रुपये हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो कितना हो जाता है हमारा मिश्र धन, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाता है, 250 रुपये। और इस 250 रुपये की वैल्यू कितनी दी हमें, 15,000। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 6,000, यानी मूलधन हमारा कितना हो गया 6,000, और इंटरेस्ट कितना हो गया 9,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है एक व्यक्ति ने ए मैन ए लोन ऑफ ₹12,000 फ्रॉम ए बैंक। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द बैंक was equal to the time period for which on takes the loan. If he paid ₹4,320 as interest after X year to clear his loan, find the time for which he took the loan. एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये का लोन लिया जिसमें ब्याज की दर और रेट जो है समान है, ब्याज की रेट और जो है टाइम जो है समान है। तो जिसके लिए ऋण लिया था, यदि वह उसने अपना ऋण चुकाने के लिए X वर्ष बाद यानी कुछ साल बाद 4,320 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए, तो वह के लिए कितना ऋण लिया था। तो ये हमें बताना है कितने साल के लिए उसने ऋण लिया है, समय हमें निकालना है। ठीक है भाई, तो आप देखो डायरेक्ट से अप्रोच इस क्वेश्चन की। 432 डिवाइड बाई 12 यानी 36, और ये किसका स्क्वायर है, 6 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये कैसे आया, ये आया यहाँ से। पेपर में तो आपको बस इतना ही करना है खाली। कैसे आया 4320, ये क्या हमारा ब्याज यानी SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इक्वल टू किसके, ये P कितना हमारा मूलधन कितना हमारा, ठीक है, मूलधन कितना है, मूलधन कितना हो गया हमारा, ये आपका हो गया 12,000 इंटू टाइम कितना है X, और रेट भी कितनी है X डिवाइड बाई 100। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से कैंसिल हो जाएगी। 432 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू X²। ठीक है, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पेपर में खाली आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि भाई दो धनराशियों के लिए साधारण ब्याज दर समान है, यानी दोनों केस में क्या कहता है कि भाई R सेम है। ठीक है, R सेम है। अब कहता है कि भाई एक राशि को 3 वर्ष के लिए, दूसरी राशि को 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, और जो मूल राशि है वह देखते हैं कि मूल राशि का योग कितना है। जो दोनों राशि थी वो कितना, उनका सम कितना, 21,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो है टाइम कितना है 3 और 4, और जो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इन्वर्स इसका उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 4:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 21,000 रुपये, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 12 और 9,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे, देखो R भी सेम है, दोनों केस में क्या है SI सेम है। 4 एक को मान लिया हमने P1, ठीक है, मूलधन को। टाइम कितना है, एक में 4 है, और R कितनी है सेम है, डिवाइड बाई 100। एक को मान लिया हमने P2, 3 इंटू R भी सेम है, डिवाइड बाई 100। ये कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगी, तो P1
डिवाइड बाई P2 का रेशो कितना हो जाएगा हमारा 3:4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, P1 P रेशो का कितना हो जाएगा 4:3। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि नीरव एंड मेहुल बोरो 4,000 and 5,000 respectively at the rate of X% per annum for 2.5 year. Mehul paid ₹125 more interest than Nirav. Find X। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालनी है। नीरव ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए 4,000 रुपये, कितने साल के लिए 2.5 साल के लिए, रेट कितनी है X%, और मेहुल ने कितना किया 5,000 रुपये। तो क्या कहता है कि भाई मेहुल को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले, मेहुल को 125 रुपये एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, किसके कारण, उसने इससे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए। इसने किए 4,000 रुपये और इसने किए 5,000 रुपये। अगर दोनों 4,000 रुपये करते तो कितना इंटरेस्ट मिलता, दोनों को बराबर इंटरेस्ट मिलता। अब इसने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए तो इसके हिसाब से इसको 125 रुपये एक्स्ट्रा मिले, यानी 125 इंटू इक्वल टू 1,000। हम खाली 1,000 रुपये ही काउंट करेंगे, वो पूरा लेंथी प्रोसेस हम नहीं करेंगे। तो आर कितनी हमें निकालनी है और टी कितना हमारा 2.5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो 25 पंजा कितना हो गया 125, यानी 5 साल हमारा आंसर हो गया 5%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट क्वेश्चन विदाउट पेन भी कर सकते हो, विदाउट पेन। तो ये क्वेश्चन आपको विदाउट पेन करने पेपर में इतना सॉल्व नहीं करना कोई भी क्वेश्चन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि एक धनराशि को साधारण ब्याज पर रखा गया, 4 वर्ष बाद प्राप्त राशि उस राशि की 4 गुनी हो जाती है। उसी दर पर कितने वर्षों में मूल राशि का 6 गुना मिलेगा। देखो भाई, सबसे पहले हमने मान लिया कि उसने 1 रुपया इन्वेस्ट किया। कितना रुपये, 1 रुपये इन्वेस्ट किया, तो वह कितनी हो गई 4 गुना हो गई। कितने साल में, 4 साल बाद में। तो कितना इंटरेस्ट मिला उसको, साधारण ब्याज मिला 3 रुपये। तो SI को हमने लिख लिया 3, 1 इंटू आर कितनी हमें निकालना है, टी कितना हो गया हमारा 4 साल बटा 100। तो ये कितना हो गया टी, ये क्या कहते हैं 300 बटा 4। ये क्या हो गई हमारी आर, 300 बटा 4। तो आर कितनी हो गई हमारी, आर होगी हमारी 75%। ठीक है भाई, इतना यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि वो 6 गुनी कितने साल में हो जाएगी, यानी 1 से 6। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 5 रुपये। ठीक है, 5 इक्वल टू 1 इंटू 75 इंटू टी कितना ही है हमें निकालना बटा 100। तो 500 बटा 75 टी यानी समय, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 × 75, ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 × 50 यानी 20 बटा 3। 20 बटा 3 साल में वह 6 गुना हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब देखते क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि भाई एक व्यक्ति ने 40% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 3 वर्षों में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 800 रुपये अधिक हो जाती है, तो उधार दी गई राशि कितनी है। देखो भाई, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। 40 इंटू 3 कितना हो गया 120। तो वह राशि कितनी हो गई 100 से कितनी हो गई 120। ठीक है, यानी 120% हो गई। ठीक है, तो आप देखो 12 चौक 4800। ठीक है, 12 चौक 4800 और मूल राशि कितनी है 4000। ऑप्शन से अगर हम करें तो मूल राशि कितनी है 4000। 4000 का 120% कितना होगा 4800। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 4000। ये किससे, जो इसको इंटरेस्ट मिला, जो हमारी राशि थी मतलब मूलधन प्रिंसिपल, वो कितना था 4000, और जो हमें इंटरेस्ट मिला SI वो कितना मिला 4800। तो कितना जो ज़्यादा मिला 800। तो ये हमारा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। अब देखो इसको करते हैं हम अपना फॉर्मूला जो हमारा है
उसको इंटरेस्ट कितना मिला 800 प्लस मूलधन यानी P, और P कितना हमारा P इंटू आर कितनी 40 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 120 और कितना होगा 6/6P बटा 5, और ये कितना है 800P 800 प्लस P। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये 5P और 6P कितना हो जाएगा 1P और 800 गुना 5 यानी 4000। ये हमारा आंसर हो जाएगा P इक्वल टू यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल, ये हमारा कितना हो गया 4000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा 5 वर्षों में 6000 रुपये के मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 200% है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है वो हमें निकालनी है। इसका सीधा सा सॉल्यूशन है 200 डिवाइड बाई 5। ये कितना हो जाएगा हमारा 40%। ठीक है, ये कितना हो गया 40%। मान लो उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, कितनी रेट से ये हमें निकालना है। टी कितना है हमारा 5 साल डिवाइड बाई 100। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको 200 रुपये, इससे कैंसिल। आर इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 40%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि भी 5600 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश की जाती है। 5 वर्षों में यह राशि 7000 रुपये हो जाती है, तो 4 वर्षों में यह कितनी हो जाएगी। देखो जो क्या था ये सम कितना था या नहीं, हमारा मूलधन कितना था 5600 रुपये, और हमारी जो राशि जो 5 साल में हो गई यानी मिश्र धन कितना हो गया वो हो गया 7000 रुपये। तो 5 साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिला, आप कहोगे सर 1400 रुपये। 1 साल में कितना मिला 1400 डिवाइड बाई 5, तो 1 साल में कितना मिला 280 रुपये। ठीक है, तो 280 रुपये 7000 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6720। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 16/25 है, वर्षों की संख्या दर के बराबर है, ब्याज दर के बराबर। तो वार्षिक दर क्या है वो हमें निकालनी है। मान लो उसके पास मूलधन कितना था, मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना था 25 रुपये, और उसका एसआई कितना मिला, एसआई मिला सिंपल इंटरेस्ट मिला 16 रुपये। तो क्या देखते हैं, अब इसको अपने फॉर्मूले में रखते हैं। 16 इक्वल टू 25 इंटू आर क्या है एक्स मान लिया हमने, और टी भी एक्स मान लिया हमने डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये 4, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 64, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 8। यानी रेट और टाइम दोनों क्या है सेम, तो क्या हो जाएगा हमारा रेट हो जाएगी 8%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये स्टेप नहीं करने पेपर में, आपको बिल्कुल शॉर्ट में करना है, जो कि माइंड में ही सोचना है। 25 डिवाइड बाई 100, 4 इधर जाएगा, 16 गुना 4 यानी 64। 64 किसका स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है 8 का, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एनुअल रेट ऑफ 13% ऑफ 10 ईयर एंड 11 ईयर इज 52। व्हाट इज द सम। एक निश्चित धनराशि 13% की वार्षिक दर से 10% और 10 वर्ष और 11 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 52 है, तो वह धनराशि क्या है। देखो ईयर का डिफरेंस कितना है 1, और 13 इंटू 1 कितना होता है 13, और 52 डिवाइड बाई 13, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 13 चौका 52, तो हमारा आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, अब कहते हैं सर ये तो डिफरेंस आपने एक देख लिया यहाँ पे कि 13 इंटू 1 है, तो कितना हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 13। अगर यहाँ पे डिफरेंस 2 होता यानी 10 साल और 12 साल होता तो कितना होता 13 इंटू 2 कितना हो जाता 26। तो फिर हमारी राशि क्या हो जाती, जो हमारा सम है वो कितना हो जाता 52 डिवाइड बाई 26, तो वो हमारी धनराशि कितनी हो जाती फिर 200, यानी सम हमारा कितना हो जाता 200। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। ठीक है,
डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया भी था इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि भाई ए पर्सन बोरो सम मनी फॉर 5 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड टोटल इंटरेस्ट इज 5:2 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात कितना है 5:2, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है वो हमें निकालनी है। यानी सीधा सा आंसर बन रहा है इसमें, देखो 200/8 कितना हो गया, सॉरी 200/25 कितना आंसर हो गया 8। वो कैसे हुआ अब देखो, ब्याज कितना मिला हमें SI यानी मिला है 2, और जो हमारा प्रिंसिपल मूलधन कितना है 5, ठीक है, और टाइम कितना है 5 एंड टी की आर कितनी है हमारी, आर हमें निकालनी बटा 100, ठीक है। ये कितना हो गया 200/25 इक्वल टू आर, तो आर कितनी होगी हमारी 8%, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन था ये। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में विदाउट पेन ही करने पड़ेंगे ताकि आपका टाइम भी सेव हो, और ऐसे क्वेश्चन से ही आपका टाइम मैनेजमेंट भी बनेगा जितनी स्पीड से आप करोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि भाई एक निश्चित राशि को 12% की बजाय 18% की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश पर 840 रुपये अधिक मिलते हैं, तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखो भाई 2 रेट दिए हमें 18 और 12, ठीक है। एक साल में कितना डिफरेंस आता है 6% का, तो 2 साल में कितना आएगा 6 × 2 यानी 12%, और 12% की वैल्यू क्या दी हमें, 12% की वैल्यू दी हमें 840, तो 12 से 84, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 7000 हमारा आंसर हो गया। जो डिफरेंस है रेट का और जो टाइम हमें गिवन है, ये क्या है डिफरेंस ऑफ रेट एंड ये है टाइम। इसकी वैल्यू क्या दी हमें 840, क्योंकि इसके ही कारण जो है एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ रहा है, जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो टाइम और रेट के डिफरेंस के कारण ही मिलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि भाई अरुण ने 4000 रुपये 2 भागों में उधार दिए। उसने प्रत्येक भाग को 1 वर्ष के लिए उधार दिया। उसने 2500 रुपये 12% की दर से तथा शेष राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। साधारण ब्याज की प्रभावी दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसने पूरी राशि उधार दी। इफेक्टिव रेट हमें निकालनी है, तो इसकी इफेक्टिव रेट देखो भाई कैसे निकालेंगे। जो 2500 रुपये थे, ठीक है, 2500 रुपये कितने में से थे 4000 में से। रेट कितनी थी इसकी थी 12%, प्लस बचे कितने 1500, ठीक है भाई 1500/4000 इंटू ये कितने पे दिया इसने 10% पे, तो ये कितना हो गया देखो, ये 0 2 0, ये 2 0 2 0, तो कितना हो गया ये 300/40 प्लस 150/40, तो कितना हो गया ये हो गया 450/40 यानी 11 सही 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। 11 चौक 44 और 1 बचा, तो ये 11 सही 1/4, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि 12% की दर से निवेश की गई राशि पर 7 साल बाद 2100 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो कितना अधिक ब्याज मिलता। देखो भाई अगर कोई भी राशि यानी अमाउंट 100 रुपये है तो उसको कितना ब्याज मिलता है, यानी 12 × 7 कितना मिलता है 84% ब्याज मिलता है, यानी 84% की वैल्यू कितनी होगी 2100 रुपये। अब कहता है कि वो 2% रेट अधिक होती, यानी 12 की जगह 14 होती तो कितना हो जाता 14 × 98।
98% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ये आपकी हो जाएगी, रुको, ये आपकी वैल्यू होगी 2450, हाँ जी 2450, ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी 2450। तो अब कहता है कि कितना ब्याज अधिक मिलता है, कितना ब्याज अधिक मिलता है, 350 रुपये। बस आपको इतना ही करना है पेपर में, अदरवाइज़ भाई पहले इसका वो निकालोगे आप, मूलधन यानी पी प्रिंसिपल, वो कैसे निकालोगे, वो आपको निकालना पड़ेगा 2100 करके ऐसे, फिर पी लिखोगे, फिर आर लिखोगे 12 भाई, फिर रेट टाइम लिखोगे 7/100, फिर आप इसको ऐसे करोगे, ठीक है, बटा 100, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओगे, फिर काटा पीटी करोगे, वही बात है। तो ये डायरेक्ट चीज़ हमने यहाँ से उठा ली, 84% की वैल्यू कितनी होगी, 2100। बस ये क्वेश्चन था। अब देखते क्वेश्चन नंबर 56। तो इस वीडियो में बाकी भाई इतना ही करते हैं, 25 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। एक वीडियो और बनेगी सिंपल इंटरेस्ट पे, फिर उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इसी का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के। और बाकी कोई डाउट वगैरह हो तो भाई अपना क्वेश्चन कमेंट कर देना। थैंक यू।